नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। सीएम भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के लिए रवाना हुए। इससे पहले हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईडी के छापे को लेकर कहा कि चुनाव तक ईडी की टीम रहेगी, ये मैंने पहले भी कहा था और यही होता हुआ दिख भी रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए ईडी टीम को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी के छापे पड़ते हैं। यहां सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराने का काम किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती है। केंद्र की टीम रमन सरकार की भ्रष्टाचार की जांच करे, भाजपा के नेता उसकी शिकायत करे। चिटफंड में कितना बड़ा घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाले की जांच ईडी क्यों नहीं करती। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आध तो जांच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं। पीआईए लगाया, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष। ये भारतीय जनता ये झीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, ये जांच नहीं करती, खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसको जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। और है तथ्य, डूबा है कि नहीं डूबा है, एक एक आदमी कह सकता है छत्तीसगढ़ का कि चिट फंड कंपनी में उनके पैसे डूबे हैं। और उसको हमने कहा कि भाई हम तो वापसी करें, पूरे देश भर में पहली सरकार है जो चिट फंड कंपनियों के संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के हम लोग जो किए हैं वो बहुत कम किए हैं, हजारों करोड़ रुपये में है और कुछ करोड़ रुपये हम वापस कर पाए हैं। ऐसे में क्योंकि ये पैसा कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी उसकी जांच करे, क्यों नहीं करती। तो उनका एक उद्देश्य है कि केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत, उसके तहत मोटिवेटेड हैं और उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर।